था हीट दे करके, दूसरा तरीका है इलेक्ट्रिक से यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी से ब्रेक कर सके, ये होती है इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो गया कि केमिकल रिएक्शन या फिर किसी भी रिएक्टेंट को स्प्लिट किया जा रहा है, कैसे, इलेक्ट्रिसिटी दे करके, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइसिस। तो क्या है, इट इज़ ए डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज ब्रेक बाय द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसको समझने के लिए एक्टिविटी देखते हैं, ये बुक में भी दे रखी है। हमारे पास एक बीकर है, एक प्लास्टिक का मग लिया, इस प्लास्टिक के मग में हमने 2 होल कर दिए। ठीक है, इस होल से हमने पास कर दी इलेक्ट्रोड्स बनी होते ग्रेफाइट की। ग्रेफाइट होता है जो कि बैटरी जो सेल होते हैं, उन सेल को तोड़ेंगे तो उसमें भी ऐसी ब्लैक कलर की ग्रेफाइट्स निकलेंगी। इनको लगा दिया, इसमें भर दिया पानी, प्लस उसके साथ डालेंगे HCl। अब HCl डालने का रीज़न क्या है, पानी अकेला इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। पानी को इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कोई दूसरा आयनिक सॉल्वेंट चाहिए, मतलब जो उसके आयंस को ब्रेक कर सके। ये ज़्यादा जो है ये एसिड बेस में मैं क्लियर करूँगा। पानी को ब्रेक करने के लिए, आयंस में तोड़ने के लिए HCl डाला जाता है ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होती है, जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके लिए हम इसमें एसिड डाल देंगे। यहाँ पे एसिड डाल दिया, इसमें इन्वर्टेड करके रखी 2 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, 2 टेस्ट ट्यूब्स रखी और इसे कनेक्ट कर दिया बैटरी से। बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, पॉजिटिव वाला जो टर्मिनल है वो हो गया ये एनोड। ठीक है, और जो नेगेटिव वाला टर्मिनल हो गया वो हो गया कैथोड। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव प्लस वाला हो गया एनोड, नेगेटिव वाला हो गया कैथोड। जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, कुछ टाइम बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि दोनों टेस्ट ट्यूब में पानी का लेवल चेंज हो चुका है। जो एनोड वाला लेवल है, एनोड वाली ट्यूब है, उसमें पानी का लेवल ज़्यादा है, कैथोड वाली में पानी का लेवल कम है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, इसका रीज़न क्या है, जो वाटर है वो स्प्लिट हुआ H2+O2 में। ठीक है, लेकिन ये आयंस में टूटा, ये ब्रेक हुआ आयंस में। आयंस में कैसे ब्रेक हुआ, H+OH-। ठीक है, अब ये जो आयंस में टूटेगा, क्योंकि पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को, पॉजिटिव अट्रैक्ट करता है नेगेटिव को। ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज होता है, अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन होता है O2-। ठीक है, O2- और हाइड्रोजन पे होता है H+। तो नेगेटिव वाला अट्रैक्ट होता है पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पॉजिटिव रॉड कौन सी है, एनोड। तो ऑक्सीजन कहाँ कलेक्ट हुआ, एनोड पे। पॉजिटिव वाला अट्रैक्ट होता है नेगेटिव की तरफ, तो यहाँ नेगेटिव रॉड कौन सी है, कैथोड। तो कैथोड पे कलेक्ट हो गया हाइड्रोजन। अब ये हाइड्रोजन गैस यहाँ कलेक्ट हुई, ये ऑक्सीजन गैस यहाँ हुई। अब क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि दोनों का लेवल अलग क्यों है। तो दोनों का लेवल अलग होने का रीज़न क्या है, ये पढ़ा था हमने लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में, कि पानी जो है या फिर जो कोई भी केमिकल कंपाउंड है, उसमें फिक्स रेशियो होता है उनके मास का। तो H2O में जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है इनका, वो क्या है, 2:1, यानी कि हाइड्रोजन का 2 और ऑक्सीजन का 1। हाइड्रोजन के 2 एटम्स होते हैं, ऑक्सीजन का 1 एटम होता है बाय मास। ठीक है, जिसकी वजह से ज़्यादा अमाउंट में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन, और कम अमाउंट में मिलेगा ऑक्सीजन। तो इसी की वजह से जो टेस्ट ट्यूब है, यहाँ पे ये स्पेस हाइड्रोजन ज़्यादा ले रहा है तो ज़्यादा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन कम स्पेस ले रहा है तो कम ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ये बताता है हमें कि ये दोनों का रेशियो क्या है, 2:1, जिसकी वजह से हमें टेस्ट ट्यूब में डिफरेंस मिलता है। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का लास्ट पार्ट आता है फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन क्या है, इट इज़ ए केमिकल रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स इज स्प्लिट इनटू प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट की प्रेजेंस में, फोटो मीन्स होता है सनलाइट या लाइट, तो
तो लाइट की प्रेजेंस में किसी रिएक्टेंट को स्प्लिट करना कहलाता है फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं। एक चाइना डिश में हमने लिया सिल्वर क्लोराइड जो कि वाइट पाउडर होता है, इसको हमने एक्सपोज कर दिया कुछ देर के लिए सनलाइट में। कुछ आवर्स बाद हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये वाइट पाउडर कन्वर्ट हो गया है सिल्वर कलर में या ग्रे कलर।